नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। किसी चीज का नाम बदलने से वो चीज बदल नहीं जाती, उसका महत्व तो वही रहता है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी यहाँ पे कई जगहों के नाम बदल दिए। अब उन जगहों को पहले जो प्रचलित नाम थे उनकी जगह नए नामों से जाना जाएगा। वैसे देखा जाए तो नाम बदलने से क्या ही बदल जाएगा, कितना फर्क पड़ जाएगा उत्तराखंड पे या यहाँ की दूसरी चीजों पे, कितना परिवर्तन आ जाएगा। ना किसी के जीवन में कोई बदलाव आएगा, ना प्रदेश की दशा और दिशा ही बदलेगी। हो सकता है भाजपा को इसका कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उससे भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि भाजपा इससे बहुत ज्यादा राजनीतिक लाभ ले पाएगी। हालांकि ये जो निर्णय लिया गया है ये राजनीतिक लाभ के लिए ही लिया गया है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया लोगों में देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ एक देहरादून में जो मियाँ वाला नाम को बदल के रामजी वाला किया गया है उस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो मियाँ वाला नाम है वो टिहरी जिले के राजपूत जातियों के नाम पे रखा गया है। टिहरी जिले में कुछ राजपूत जातियां हैं जो मियाँ के नाम से जाने जाते हैं, और ये बताया जा रहा है कि मियाँ वाला का नाम टिहरी के उन राजपूतों के नाम पे ही रखा गया है। लेकिन बाकी जगहों पे कोई ऐसी प्रतिक्रिया देखने के लोगों में नहीं मिल रही है। सरकार ने 4 जिलों के करीब 18 जगहों के नाम बदल दिए हैं। सिर्फ मियाँ वाला का नाम बदलने को लेकर ही लोगों में कुछ विरोध है, और इसको लेकर लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आज़ादी के बाद देश के अलग अलग जगहों पे नाम बदले गए हैं, कहीं राज्यों के नाम बदले गए, कहीं शहरों के नाम बदले गए, लेकिन पिछले 10 सालों में नाम बदलने की जो राजनीति है वो बहुत तेज हुई है। उत्तराखंड में भी नाम परिवर्तन का जो सिलसिला है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। नाम बदलने का जो सरकार ने बड़ा फैसला किया है ये भी उसी तरह साबित होगा जैसे यूसीसी साबित हुआ है, जिसका आम लोगों को क्या फायदा मिल रहा है ये खुद लोग ही बता सकते हैं। यूसीसी जिसको लेके पूरे देश में हो हल्ला मचाया गया है, उसमें सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि शादियों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जो पुरानी शादियां हैं उनके भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। हालांकि इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 2010 रखी गई है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सब की शादियों का पंजीकरण करवाया जा रहा है। इसके अलावा यूसीसी का कोई दूसरा लाभ फिलहाल तो देखने को मिल नहीं रहा है। भविष्य में हो सकता है कि इसका कुछ अलग लाभ मिले, लेकिन वर्तमान में सिर्फ शादियों का पंजीकरण ही यूसीसी का एक मात्र लाभ दिख रहा है। अब उत्तराखंड में कुछ जगहों के जो नाम बदले गए हैं उनका भी कुछ ऐसा ही होना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ यही होगा कि उन जगहों पे जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं उन जगहों के नाम के सिर्फ वो बदल दिए जाएंगे। वहां की स्थिति या प्रदेश की स्थिति इसे कितनी बदलेगी ये सबको पता है। दूसरी बात ये भी सोचने की है कि आखिर अचानक से सरकार को ऐसा क्या आभास हुआ कि इन उत्तराखंड में कुछ जगहों के नाम सही नहीं है, उनको ठीक किया जाए या उनको बदल दिया जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब इस नाम बदलने की सूचना दी तो उसमें ही उस बात का जवाब मिलता है कि आखिर ये इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। मुख्यमंत्री ने जब इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि हरदा जिले में अब औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर हो गया है। आजकल औरंगजेब का नाम पूरे देश में सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। तो उसी में उत्तराखंड की सरकार ने भी एक तरह से औरंगजेब के नाम को आगे रखते हुए एक ऐसा फैसला किया जिसका उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इससे उत्तराखंड की सरकार सुर्खियों में जरूर आई है। जैसे यूसीसी लागू करने के बाद पूरे देश में एक सुर्खियां बनी है कि उत्तराखंड में एक बड़ा कानून बन गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। मरीज जब अस्पतालों में आते हैं तो उनको ज्यादातर रेफर कर दिया जाता है। आज भी पहाड़ के कई गांव सड़कों से वंचित हैं। दूर दराज के गांव के लोग बीमार व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए डंडी कंडी का सहारा लेते हैं। सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति ये है कि उत्तराखंड सड़क दुर्घटनाओं के मामले में पूरे देश में टॉप पर बना हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामले में उत्तराखंड सबसे आगे है। पलायन पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। पूरे पहाड़ की खेती बर्बाद हो गई है। जो कुछ बचा हुआ है उसको जंगली जानवर
लंगूर, सुअर, बंदर बर्बाद कर रहे हैं। गुलदार और भालू का आतंक पूरे प्रदेश में हर समय बना रहता है और हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, किसी महिला को ये जानवर निवाला बना रहे हैं। पानी की पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या है कि अब गर्मियों में हर जगह पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। शिक्षा का हाल इतना बुरा है कि कहीं भवन नहीं है तो कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं दोनों चीज उपलब्ध हैं लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं है। पूरे प्रदेश में खासकर पहाड़ में हर कदम पे समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उसके बाद भी सरकार फैसले क्या ले रही है कि कभी यूसीसी लागू कर रही है तो कभी उत्तराखंड के कुछ नामों को बदल रही है। इससे उत्तराखंड को सुर्खियों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। क्या जो नाम बदले गए हैं, क्या वो वाकई में इतनी बड़ी समस्या थी कि उनको बदलने से सारी समस्याएं हल हो गई? हालांकि नाम बदल दिए गए, उससे भी किसी को ज्यादा कोई आपत्ति न तो है और न उससे कोई आपत्ति होगी। कुछ जगहों को छोड़ करके इसमें विवाद भी नहीं है, लेकिन सरकार को लगता है कि यही एक सबसे बड़ी समस्या थी प्रदेश की, जिसको हल कर दिया गया और प्राथमिकता में हल किया गया है। क्या आप लोग भी यही मानते हैं कि प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है? क्या उत्तराखंड में अभी करने के लिए और कुछ नहीं बचा हुआ था कि जो इस पर पूरा फोकस किया गया, पूरे ढूंढ ढूंढ के नाम तलाशे गए कि किन जगहों के नाम बदले जाएं और उनका क्या कोई लाभ मिल सकता है? राजनीतिक लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन पब्लिक को कोई लाभ मिलेगा इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।